Hello, good morning students. Today we are going to do quadrilaterals. तो बच्चों पहले हम समझते हैं कि quadrilaterals होता क्या है. क्या इससे पहले हमने कभी quadrilaterals पढ़े? Yes, स्टैंडर्ड 7th एंड 8th में वहां हमने देखा है अलग अलग शेप्स एंड साइज. तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स में कौन कौन से शेप्स होंगे हम वो देखेंगे और एग्जैक्टली कोऑर्डिनेटर्स का मतलब क्या होता है हम वो भी समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड क्वाड्रिलैटरल्स. बच्चों यहां एक वर्ड है क्वाड, राइट. वर्ड क्वाड मीन्स 4. नेक्स्ट laterals. Word lateral means side. Okay, so quadrilateral ये वर्ड हमें खुद बता रहा है. quad means 4 and lateral means side. अगर हम दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा 4 sides. तो वर्ड क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 sides, यानी वो शेप्स जिनके पास 4 साइड्स. जैसे राइट, ये क्या हो गया एक क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 4, क्योंकि इसके पास 4 साइड्स है. हमने नाम दे दिया A B C D. So every shape, every object which has 4 sides is called quadrilaterals. अब 4 sides कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट साइड है AB, सॉरी फर्स्ट साइड है हमारा AB, सेकेंड साइड BC, थर्ड साइड CD एंड फोर्थ साइड AD. 4 साइड्स हो गए, राइट. तो ये हो जाएंगी हमारी साइड्स. तो साइड्स में क्या क्या आ रहा है बच्चों? AB, कॉमा BC, कॉमा CD एंड द लास्ट इज AD. ये क्या हो गया हमारे 4 साइड्स. अब ध्यान से देखो, ये जो हमारी फर्स्ट साइड है AB और सेकेंड साइड कौन है CB, दोनों आगे कहीं मीट कर रहे हैं. यस, दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है B. वैसे ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C. सो A B C D ये 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. तो इन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे वर्टाइसेस. क्या कहलाएंगे ये? वर्टाइसेस. तो कितने वर्टाइसेस आपके पास? A, कॉमा B, कॉमा C, कॉमा D. सो एक्चुअल में कोऑर्डिनेटर्स क्या हो गए? हर वो शेप, हर वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर 4 साइड्स और 4 वर्टाइसेस हो, दे ऑल आर कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल्स. ओके बच्चों, तो हम देखते हैं अलग अलग टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल. सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल क्या है हमारे पास? फर्स्ट हमने लिया स्क्वायर. स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? पहले हम देखते हैं स्क्वायर कैसा है. A B C D. लेट्स से ये हो गया हमारा स्क्वायर. तो स्क्वायर की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? 1 2 3 4. ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. सो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD, लास्ट इक्वल्स टू व्हाट? AD. सो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, स्क्वायर की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये क्या है हमारा? एंगल. सो हम कहेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, नेक्स्ट इक्वल्स टू एंगल C एंड द लास्ट इज इक्वल्स टू एंगल D, राइट. ऑल एंगल्स आर व्हाट? दे ऑल आर इक्वल. सारे एंगल क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री. So each sides are equal. At the same time, all angles are also equal or right angle. ये होगा हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी. किसकी प्रॉपर्टीज है ये? स्क्वायर की. नाउ थर्ड इज व्हाट?
इफ आई मैच ए सी, ए और सी क्या हो गए? अपोजिट वर्टेक्स। अगर मैं अपोजिट वर्टेक्स को मैच कर दूं तो क्या बन गया? नाउ दिस रेड लाइन विल कॉल इट डायगोनल। ये AC क्या हो जाएगा? AC विल बी डायगोनल। सो विल से AC, सो हम लिखेंगे डायगोनल AC इज इक्वल टू, क्या एक और डायगोनल दिख रहा है हमको? यस, सेकंड डायगोनल इज व्हाट? BD। दोनों डायगोनल भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। सो डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD। ये भी किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट, और अब क्या बोलोगे? डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करेंगे। कैसे? परपेंडिकुलरली। ओके स्टूडेंट्स, PQRS। अब देखो बच्चों, PQRS क्या हो गया? एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल किसे कहते हैं हम लोग? कितने वर्टाइसेस हैं यहाँ पर? 4। PQRS, राइट। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? सो PQ इज इक्वल टू व्हाट? SR। ये कौन से हो जाएंगे? ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं। सो विल राइट हियर PQ is equals to SR. At the same time, we'll say PS is equals to QR. So properties क्या हो जाएगी? Opposite sides are equal. Look, PQ and SR ये दोनों क्या हो जाएंगे? Opposite sides. So opposite sides are equal. Similarly, PS and QR ये दोनों भी क्या है? Opposite sides are equal. So I'll say opposite sides are equal. Next, एंगल दिख रहा है हमको? 4 एंगल है यहां पर भी। सो ईच एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू एंगल S। दे ऑल आर व्हाट? इक्वल्स टू राइट एंगल और 90 डिग्री। ये भी होगी प्रॉपर्टी किसकी? प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट, और क्या बोलेंगे हम? डायगोनल्स। देखो डायगोनल्स, दो डायगोनल है PR, सो हम लिखेंगे डायगोनल PR इज इक्वल्स टू सेकेंड डायगोनल QS। डायगोनल PR इक्वल्स टू डायगोनल QS। ओके स्टूडेंट्स, देखो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस क्या है दोनों में? यहां हमने कहा था अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और यहां हमने क्या कहा? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ये हो गए हमारे दो रेक्टेंगल्स, सॉरी ये हो गए हमारे दो क्वाड्रिलैटरल्स। यस स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस अबाउट थर्ड क्वाड्रिलैटरल विच इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम देखते हैं हम लोग। सो पैरेललोग्राम क्या दिख रहा है हमको? ABCD 4 वर्टेक्स है यहां पर और 4 साइड्स भी है, तो ये भी क्वाड्रिलैटरल हो गया। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सो अपोजिट साइड्स कौन कौन से हैं? AD एंड BC। AD इज इक्वल्स टू व्हाट? BC। अपोजिट साइड्स कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। साथ ही साथ ये दोनों आपस में और क्या होंगे? पैरेलल भी होंगे। सो AD इज पैरेलल टू BC। समझा बच्चों? नेक्स्ट देखो, AB जो अपर साइड है, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC और CD। और क्या होंगे वो दोनों आपस में? फिर से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल। सो AB इज पैरेलल टू CD। Opposite sides are congruent as well as parallel. Look, these two opposite sides are also congruent and parallel. इसलिए इसका नाम क्या है? पैरेललोग्राम, क्योंकि opposite sides कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। क्लियर? नेक्स्ट,
ये क्या है स्टूडेंट्स? अपोजिट एंगल्स. सो एंगल ए, राइट, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी. ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट और इक्वल होंगे. सिमिलरली ये दोनों अपोजिट एंगल्स, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी. ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. रीजन? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट के एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों? सो पैरेललोग्राम की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये दोनों एंगल कहां है बच्चों? ये दोनों पड़ोसी हैं, पास पास है, राइट, दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट में है. सो हम क्या कहेंगे? एंगल ए प्लस एंगल डी, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? 180 डिग्री. रीजन? तो ये प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. यानी इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा आंसर? 180 डिग्री. सो ये दोनों सप्लीमेंट्री हो जाएंगे. सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो a प्लस बी, ये दोनों भी क्या है? सप्लीमेंट्री. सो a प्लस बी विल ऑल्सो गिव यू 180 डिग्री. सिमिलरली b प्लस c इज ऑल्सो 180 डिग्री. समझा बच्चों? सो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. और क्या बच गया? अब ध्यान से देखो, a और c, a और c क्या है? ये तो डायगोनल बन गया. नेक्स्ट डायगोनल कौन सा होगा हमारे पास? BD. BD भी क्या है हमारा? डायगोनल है. क्या दोनों इक्वल है? नहीं, एक छोटा और एक बड़ा है. लेकिन ये दोनों क्या करेंगे आपस में? एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. यानी जो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, लेट्स से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है O, तो AO इज इक्वल टू व्हाट? OC. यानी डायगोनल, डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. सो विल राइट हियर diagonals bisects each other. समझा? So diagonal what they does? They bisect each other. Means AO is equals to OC. At the same time, DO is equals to what? OB. Reason? Diagonal bisect each other. डायगोनल दूसरे क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट टाइप इज व्हाट? ट्रेपेजियम. सो बच्चों देखो ट्रेपेजियम क्या होता है. सबसे पहले ये क्वाड्रिलैटरल है, राइट. सो हमने नाम दे दिया इसको A B C D. ये हमारा क्वाड्रिलैटरल. कौन सा क्वाड्रिलैटरल? सो ये है ट्रेपेजियम. नेक्स्ट, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, AD क्या दिख रहा है? पैरेलल टू BC. सो आपने लिख दिया AD इज पैरेलल टू BC, राइट. ये एक प्रॉपर्टी हो गई. नेक्स्ट, और क्या बोल सकते हैं हम लोग? क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. सो एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसके अंदर चार साइड्स हो, A B C D, ये चार साइड्स है, और सिर्फ एक ही साइड, वन पेयर ऑफ साइड्स आर व्हाट? पैरेलल. तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ट्रेपेजियम. क्या कहेंगे हम लोग इसको? ट्रेपेजियम. देखो ट्रेपेजियम होता है बच्चों, PQRS, राइट. एक और ट्रेपेजियम देख रहे हैं हम लोग. अब इसमें क्या पता हम लोग को? फिर से ये दो साइड्स क्या हो जाएंगे आपस में? पैरेलल. PR इज पैरेलल टू QS. हमने लिख दिया यहां पर PR पैरेलल टू QS. तो ये दोनों कौन सी साइड्स है? देखो, तो ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं. लेकिन अगर ये दोनों इक्वल होंगे, अगर मैं कहता हूं PQ इज इक्वल्स टू RS, सपोज दोनों की लेंथ सेम है 10 सेंटीमीटर, इसकी भी लेंथ क्या हो गई? 10 सेंटीमीटर. दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे आपस में? इक्वल हो जाएंगे. सो ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें एक साइड क्या हो? पैरेलल हो,
और बाकी दो साइड्स क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो या इक्वल हो, सो इसे क्या कहेंगे हम लोग, सो दिस वी विल कॉल आइसोसिलस ट्रेपेजियम। क्या कहेंगे हम इसको, आइसोसिलस ट्रेपेजियम। सो इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो विल से एंगल Q इज इक्वल टू व्हाट, एंगल S। समझा हम लोग को। नेक्स्ट, एंगल P इज इक्वल टू व्हाट, एंगल R। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये कब होगा, इफ इट इज आइसोसिलस ट्रेपेजियम, राइट। सो वैसे जो हमने नॉर्मल ट्रेपेजियम देखा था इससे पहले, उसमें क्या देखा था हमने, these two sides AD is parallel to BC, right? Next, और क्या बोल सकते हैं हम लोग इसमें, एंगल A एंड एंगल B, ये दोनों कौन से एंगल है, दे आर एडजेसेंट एंगल्स, राइट। सो हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B, इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। रीजन, कौन से एंगल है ये, सो दे आर एडजेसेंट एंगल्स। सो एडजेसेंट एंगल्स भी क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। क्लियर एवरीवन। सिमिलरली यहां पर भी देखो बच्चों, एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल P प्लस एंगल Q टुगेदर दे विल गिव यू 180 डिग्री। रीजन, एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर एवरीवन। ये था हमारा ट्रेपेजियम, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आइसोसिलस ट्रेपेजियम। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। यहां हमने डिस्कस किया है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं, जैसे ट्रेपेजियम है हमारे पास, राइट। उसके अलावा और क्या होगा हमारे पास, यस बच्चों, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल पढ़ेंगे, क्या है वो, रोम्बस। तो आइए देखते हैं रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। A, B, C, D, ये 4 वर्टेक्स है हमारे पास, एंड वी हैव 4 साइड्स एज वेल। ये क्या हो गया, क्वाड्रिलैटरल हो गया। लेकिन ये क्या है, ये तो रोम्बस भी है। सो रोम्बस की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। सो AB is equals to BC is equals to CD, at last is equals to AD. All 4 sides are what, equal, right. Next property of rhombus, opposite angles। opposite angle कौन से है, एंगल A is equals to angle C, right, they are equal or congruent। Similarly these two opposite angles, angle B is equals to angle D, opposite angles are what, congruent। okay students, एक और प्रॉपर्टी हमारे पास, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, AC। बच्चों ये AC क्या हो गया, AC is diagonal। नेक्स्ट BD, BD is what, अगेन डायगोनल। दोनों डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कैसे, परपेंडिकुलरली। सो विल राइट हियर diagonals bisect each other, how, perpendicularly। सो हम लिखेंगे यहां पर diagonals are perpendicular bisector of each other, right। it means ये एंगल O क्या हो जाएगा हमारा, राइट एंगल। सो AOB एक एंगल दिख रहा है हमको, कौन सा एंगल है ये, दिस इज राइट एंगल और 90 डिग्री। सो ये है रोम्बस की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारे पास, डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, कैसे, परपेंडिकुलरली। सो विल राइट हियर diagonal bisect each other perpendicularly।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इनके अलावा और भी क्वाड्रिलेटरल्स है जो हम आगे पढ़ेंगे। सो दीज आर दी मेन एंड बेसिक क्वाड्रिलेटरल्स जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से लर्न करें ताकि आगे जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं वो सारी एक्सरसाइज इन्हीं कोऑर्डिनेटर्स पर बेस्ड है। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ quadrilaterals. Thank you so much.